बार बच गए हैं इसे। एक बार और हुआ था, वो 9 बजे रात का था, यही 8 बजे दिन में था। अंबिका सिनेमा चौक पर दारू उरू बिकता है और रोज सांझ में यहाँ हल्ला गुल्ली होता है। कहीं भी कोई घटना होती है तो कहता है यहाँ का लफंगा लड़का सब अंबिका सिनेमा चौक पर आइए फरिया लीजिए। अगर सरकार चाहे तो उसकी व्यवस्था कर सकती है। नेपाल में जब भूकंप आया था तो सारे बॉर्डर इलाके के भारतीय बैंकों में नेपाली रुपए की बदलने की व्यवस्था की गई थी। नमस्कार, मैं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासान बाज़ार और अंबिका पैलेस वाले रोड में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज सुबह करीब 8:15 के आसपास गोली चली है। और गोली चली है घोड़ासान के मदरसा चौक स्थित एक किराना व्यवसायी के ऊपर। और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो किराना व्यवसायी भारत नेपाली करेंसी की अदला बदली का काम भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो हुंडी व्यापार से भी जुड़े हैं। लेकिन इसको लेकर न्यूज़ 0 किलोमीटर ये दावा नहीं करता कि वो हुंडी के कारोबार से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। ये जो स्पॉट है जो आप देख रहे हैं, इसी स्पॉट पर वो व्यक्ति आज सुबह अपने दुकान को जा रहे थे। तब तक ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं अंबिका पैलेस रोड से होते हुए सामने ये जो रास्ता जा रही है, इसी रास्ते से आए हुए में 3 की संख्या में बदमाश थे और वो बदमाश ने इस व्यापारी के ऊपर, इस कारोबारी के ऊपर में गोली चला दी है। और ये गोली आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गोली है ये वहाँ पर जाके धंसी है। कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि वो ज़रा वहाँ पर दिखाए कि ये गोली उस दीवार पर जाके धंसी है। और लेकिन इस गोली का जो सीधा वार उस व्यक्ति का नाम राजेश कुमार उर्फ मुन्ना बताया जा रहा है। इस गोली के जो सीधा वार है उस व्यक्ति को ही मारी गई थी, लेकिन निशाना चूक गया। निशाना चूकने के बावजूद भी वो गोली का जो छर्रा होता है, वो छर्रा उस व्यक्ति के चेहरे पर लगी और काफ़ी जगह घाव हो गया था। तो उस घाव के इलाज यहाँ स्थानीय एक निजी चिकित्सक के पास हुआ है। और गोली चलने की सूचना जैसे ही मिली, उस सूचना पर घोड़ासान थाने की पुलिस सदल बल यहाँ पर पहुँची और पूरे एक्शन में उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर जो उस वक्त चश्मदीद मौजूद थे, उन चश्मदीदों ने बताया है कि ये जो सामने देख रहे हैं रोड, उसी रोड से वो लोग भागे हैं। आज जो सवेरे गोली चली है यहाँ पर आपके दरवाजे के ठीक सामने, जो बदमाश आए थे कितने संख्या में थे? 8 बजे के 9 बजे के बीच में था जी। तो कितने लोग थे? 3 आदमी थे। अच्छा। 3 आदमी रेफराइज कर रहा था, फ़ोन से बतवा रहा था। फ़ोन से बाद में देखे फ़ोन उधर से आया तो 2 आदमी छटक के चल गया इधर। और उसके बाद आवाज़ आया तो हम सुने तो देखे कौवा मर रहा है कादो, बस उतने। हाँ, तो पुल पर हम ताकने लगा, पुल पर ताकने लगा। आदमी पहचान में नहीं आया, अंदर ले गोली की आवाज़ गया। हम लोग बोले जो उस पर कौवा है, कौवा हमेशा मर जाता है, उसी का आवाज़ है। तो बाहर निकले तो देखे जो हल्ला बहुत हो रहा है एकदम। अच्छा जी। हाँ। तो आप उसको भागते हुए देखे हैं? आप? हाँ, भागते हुए देखे, मोटरसाइकिल देखे हैं। दोनों हाथ में 2 पिस्तौल लिए थे। दोनों हाथ में पिस्तौल लिए? एगो लड़का, 2 इसी तरह खाली था। अच्छा। एक मोटरसाइकिल पर खड़ा थे और 2 आदमी इधर से गया, खाली से ये स्टार्ट करिया चला गया। तो वही दीवार में गोलियां मिला है। खोजते हाँ, एगो बच्चा के लोग तो वही बताया। हाँ, और यहाँ से खोखा भी बरामद हुआ है जो पुलिस अपने साथ यहाँ से लिए गई है। गोली ले गए हैं। और ये हैं चश्मदीद जिन्होंने अपनी आंखों से घटना को देखा है। फिर उन अपराधियों को यहाँ से भागते हुए भी उन्होंने देखा है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है, छानबीन चल रही है, जांच की प्रक्रिया तेज है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो पाता है। बहुत लेकर जा रहे थे लेकिन नहीं पकड़ाया, वो छोड़ दिया। जी। हाँ। अच्छा, इस जो व्यक्ति जो मुन्ना है राजेश जी हैं, 2 बार बच गए हैं इसे। दोनों घटना यहीं पर हुई है? यहीं पर हुआ था। एक बार और हुआ था, वो 9 बजे रात का था, यही 8 बजे दिन में था। अच्छा। हाँ। तो पिछले दफा जो घटना उनके साथ हुई थी, उनके चेहरे पर चाकू से वार करके उनसे अपराधी पैसा छीनने का पुरजोर प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन वो घायल हो गए, चाकू खाया, लेकिन पैसा उन्होंने नहीं छोड़ा। पैसा नहीं छोड़े। पैसा नहीं छोड़ा। मतलब ये व्यक्ति लड़ाकू जरूर है।
उनको हिम्मत है उनके पास, तब ना नहीं दिए, ना तो दूसरा रहता तो पैसा छोड़ देता, देह बचाता। अच्छा, ये जो कारोबारी हैं, अक्सर उन्हीं के ऊपर हमला क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है ना? अक्सर उन्हीं के ऊपर हमला क्यों हो रहा है? मतलब है जो उनका कोई दुश्मन होगा, कोई दुश्मन होगा या नाम उनका का जो पैसा के लिए कोई मारता। हाँ, तो पैसा उन्हीं के पास घुआसान में एक है नहीं पैसा, वैसे वैसे पैसा तो बहुत लोगों के पास है। तो आवेदन उन्होंने दिया है थाने में, उन्होंने बताया कि हम आवेदन दे रहे हैं थाने में। आज तो खाली हाथे जा रहा था, आज उनके पास कुछ दुकान नहीं पर था। जा रहे हाँ, थे। दुकान पर जा रहा था तो निश्चित रूप से आज उनके जान के दुश्मन थे जाने के दुश्मन था ना। ये यहाँ पर मारने का सोचा, लेकिन इस तरह कर दिए है ना, तो गोली इस तरह निकल पूरा गई। छरा लग गया है। जी जी, आ जाके वो दीवार में गोली घुस गया है। दीवार में गोली। हाँ हाँ, दीवार में घुस गया। वो दीवार तो बाद में लड़का को लोग हाँ, एगो छोटा लड़का का लौका है। बोला कि उनका है तो सामान कौन सामान दूसरा बना के साला गोली मार हमने मार साला बस उसको सब निकाला है ना, तो हमारा सब नकली है ना, मुझे पता नहीं पर कौन हमारा सब नकली है वैसे वो चला। तो इसे पहले जो है रोड से सब मारेंगे आज दूसरा तो आज हम सब पहले। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर बार बार हमला हो रहा है? सब हम नहीं कर सकते हैं सर। आप आवेदन दे रहे हैं थाना में? सर 1000 से आवेदन देंगे सर। ये बट्टा पर नेपाली इंडियन के काम भी करते हैं। सर ना सर, उस दुकान से खुला पैसा आता सर चेंज करते हैं सर। हमारा से क्योंकि आए दिन उन कारोबारियों पर हमला हो रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है। ना सर पैसा मैं आपको बता दूं कि यह घटना राजेश उर्फ मुन्ना के साथ पहली बार नहीं हुई है। ये घटना उनके साथ दूसरी बार हुई है। पहले पैसा छीनने के प्रयास में उनको चाकू भी लगी थी। रॉड, उनका कहना था कि रॉड से चेहरे पर वार किया गया था, जिससे उनके नाक पर निशान आज तक है। अब मामला ये इंडिया नेपाली करेंसी से जुड़ा है या हुंडी कारोबार से या कुछ और, पुलिस तहकीकात में जुटी है। देखना है पड़ताल में सच क्या सामने निकल कर आता है। ये सामने का जो स्पॉट देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पर गोली लगी है आज सुबह में। और मेरे साथ हैं रमेश कुमार। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? सर यहाँ तो चौक पर, अंबिका सिनेमा चौक पर दारू उरू बिकता है और रोज़ सांझ में यहाँ हल्ला गुली होता है। डेली की यहाँ की आदत है। और उसके बाद में दिन दहाड़ा सुबह में 7:30 बजे के करीब में 3 अपराधी से था और गोली मार करके अब बंदूक कंधा पर लेते हुए फहराते हुए भाग गया। तो ऐसा सुनने में आता है कि ये जो चौक है अंबिका पैलेस का, ये जो रोड है, शाम को अपराधियों का, कुछ ऐसे आवारा गर्दी करने वाले बच्चों का यहाँ पर पूरा का पूरा टीम और हुजूम जुड़ जाता है। कहीं भी कोई घटना होती है तो कहता है यहाँ का लफंगा लड़का सब अंबिका सिनेमा चौक पर आइए फरिया लीजिए। अच्छा, ऐसे बराबर आता है। आज सवेरे तो दुकान पर जा रहे थे, खाली हाथ थे। उस व्यक्ति पर आज से 1 साल पहले चाकू से वार हुआ था। उस समय उनके झोला में कुछ पैसा था, लेकिन उस संघर्ष से लड़े, चाकू से वार किया, हल्ला किए, तो यहाँ का लोग भी इकट्ठा हो गया, जिससे उनको छोड़ करके भाग गया। उनका पैसा भी बच गया और लोग जब हल्ला किए तो चोर इसी रास्ते से फरार हो गया। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 2 स्पॉट है। एक स्पॉट मेरे दाहिने साइड की तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ, जहाँ गोली चली है आज सुबह, और मेरे बाएं तरफ वो स्पॉट है जहाँ, यहाँ मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ ये जगह है जहाँ एक बदमाश बाइक को चालू हालत में रखा हुआ है, वहाँ गोली चलती है और आनन फानन में दोनों बदमाश, जिनके दोनों बदमाशों के हाथ में एक एक पिस्टल था। गोली चलाने के बाद वो दौड़े आए हैं और दौड़ करके यहाँ पर आकर के वो इस बाइक पर बैठे हैं और सीधा यहाँ से जो पूरब दिशा की ओर ये रास्ता जा रही है, इधर वो लोग भागे हैं। कुछ चश्मदीद यहाँ है, मैं उन चश्मदीदों से बात करने का प्रयास करता हूँ जिन्होंने इस चीज़ को देखा है। और पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच करके छानबीन किया और छानबीन करने के बाद उन्होंने ये देखा है कि सामने का जो मकान है, उस सामने के मकान में CCTV कैमरा लगा हुआ है और इसी CCTV कैमरे से फुटेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है और शायद इससे कुछ उनका सुराग मिल सके। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स घोड़ासान के अध्यक्ष श्रीमान रंजीत अग्रवाल हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज सुबह जो गोली चली है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो किराना व्यवसायी हैं, लेकिन उसी के आड़ में, पर्दा के पीछे,
वो भारतीय नेपाली करेंसी के बदलने का कारोबार भी करते हैं और हुंडी व्यवसाय से भी जुड़े हैं। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के जो भी लोग हैं, यहाँ का जो भी व्यवसाय है, नेपाल पर पूरी तरीके से आश्रित हैं हम लोग। और यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग के व्यवसाय में सिर्फ इंडियन रुपया ही आता है, नेपाली रुपया भी बड़े पैमाने पे आता है। आज हम लोग आम उपभोक्ताओं को जो कपड़ा बेचते हैं या वो किराना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो किराना व्यवसायी हैं या कोई छड़ व्यवसायी है या जो भी है, अगर हम लोग वो नेपाली रुपया हम लोग के पास आता है तो वो नेपाली रुपया बदलने की कोई व्यवस्था है हमारे पास यहाँ पे? सरकार के द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं है। वो रुपया का हम क्या करें? यहाँ पर ही कुछ लोग वहाँ पे उसको आपस में ऐसी सेटिंग करके एक छोटे पैमाने पे कुछ ऐसा नेपाली रुपया का माने ये व्यवस्था एक अस्थायी रूप से मजबूरी बस की गई है कि जिसके कारण ये हमको ये हुंडी वाली जो कोई बात आ रही है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। उनका किराना का व्यवसाय है जो हम जैसा कि हम जानते हैं, तो हम भी कपड़ा का व्यवसायी हैं, हमारे पास भी नेपाली रुपया आता है। कुछ लोगों का कहना है जी कि घोड़ासहन में हुंडी का कारोबार कुछ दिनों पहले से ही जी काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है यहाँ, और उसका बहुत बड़ा रैकेट तैयार हो रहा है। तो इसका भारतीय नेपाली जो नोट का अदला बदली होती है, ये अगर छोटे स्तर तक चल रहा है, घोड़ासहन में तो सैकड़ों लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन हुंडी कारोबारी के अगर नज़रिए से देखें तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमको यहाँ पर हुंडी की कोई जानकारी ऐसी कुछ माने इस तरीके की कोई व्यवस्था माने यहाँ पर नज़र नहीं आई है। ना हमारा व्यवसाय में हम लोगों को तो संजोग से किसी तरीके की इस तरीके की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसके विषय में हमको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन नेपाली व्यवसाय या नेपाली रुपया का जो लेन देन है उसके लिए जो हमारा ये कहना है कि यहाँ का रुपया हम क्या करें। अगर सरकार चाहे तो उसकी व्यवस्था कर सकती है। नेपाल में जब भूकंप आया था तो सारे बॉर्डर इलाके के भारतीय बैंकों में नेपाली रुपये की बदलने की व्यवस्था की गई थी। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार चाहे तो वो व्यवस्था को हम लोग को भी कर दे, और या फिर नेपाल को पूरा लॉक कर दे कि भाई यहाँ पर हमको माने व्यापार ही नहीं करना है। कि खुली सीमा का फिर क्या मतलब है कि यहाँ पर हमको यहाँ पर न हमारी खुली सीमा रहेगी, न हमारे लोग इधर से आएंगे जाएंगे, न हमारा बेटी रोटी का संबंध रहेगा। और माने जब बॉर्डर बंद कर दे, नेपाली रुपया का आना जाना अपने आप बंद हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई में जुटी है, छानबीन चल रही है, जांच की प्रक्रिया तेज है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो पाता है।